कहानी की शुरुआत होती है पैसे और पावर की जंग से, जहां एक तरफ करोड़ों खर्च करने वाले रईस हैं और दूसरी तरफ एक ऐसा लड़का जिसके पास चॉकलेट खरीदने के पैसे तक नहीं हैं। एक अमीर बाप ने अपनी बेटी के लिए पूरे इंग्लैंड की सारी चॉकलेट खरीद ली और उस पर पूरे 200 मिलियन पाउंड खर्च कर दिए। इतना ही नहीं, उसने 1000 सबसे काबिल वर्कर को काम पर रखा ताकि वो चॉकलेट के रैपर उतार सकें। इतनी बड़ी कोशिश और इतना सारा पैसा सिर्फ इसलिए खर्च किया जा रहा था ताकि एक सोने का टिकट, गोल्डन टिकट मिल सके। ये सुनहरा टिकट बहुत ही अनोखा है क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ 5 ही ऐसे टिकट बनाए गए हैं। ये सबसे बड़ी और मशहूर चॉकलेट फैक्ट्री से निकले हैं जिसका मालिक विली वोंका है। विली वोंका का नाम सब जानते हैं, पर किसी ने उनका असली चेहरा नहीं देखा और ना ही कोई ये जानता है कि वो इतनी स्वादिष्ट और अजीब कैंडी कैसे बनाते हैं। पिछले 20 सालों से फैक्ट्री के अंदर कोई नहीं गया और ना ही वहाँ कोई वर्कर दिखा, फिर भी हर रोज ढेर सारी चॉकलेट फैक्ट्री से बाहर निकलती हैं। सब लोग इस फैक्ट्री का राज जानना चाहते हैं। अब जिसके पास भी ये गोल्डन टिकट होगा उसे फैक्ट्री के अंदर जाने का मौका मिलेगा और वो मालिक विली वोंका से मिल सकेगा। साथ ही उन 5 बच्चों में से किसी एक को एक ऐसा बड़ा इनाम मिलेगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वोंका की चॉकलेट दुनिया के हर शहर और हर दुकान पर बिक रही थी। हर रैपर के नीचे टिकट होने का चांस था, इसलिए जैसे ही सेल शुरू हुई बच्चे और बड़े सब चॉकलेट पर पड़ गए। जल्दी ही लकी विनर्स के नाम सामने आने लगे। सबसे पहला विनर जर्मनी का एक मोटा लड़का अगस्तस ग्लूप था। उसके पिता की एक मीट की दुकान थी और वो अपने बेटे को खाने से कभी नहीं रोकते थे, इसलिए वो छोटा मोटा लड़का हर वक्त कुछ न कुछ खाता ही रहता था। एक दिन में करीब 300 चॉकलेट खा जाता था, यहाँ तक कि उसने वो सोने का टिकट भी लगभग पेट में ही डाल लिया था। वो सच में खाने का बहुत शौकीन था। रिपोर्टर ने पूछा, अगस्तस, तुमने ये जीत कैसे मनाई? उसने जवाब दिया, मैंने चॉकलेट खाई। ये कहते हुए उसने फिर से एक बड़ा टुकड़ा निगल लिया। दूसरी विनर इंग्लैंड की एक छोटी अमीर लड़की वेरुका सॉल्ट थी। उसने खुद कुछ नहीं किया और ना ही उसमें कोई खास बात थी, बस उसका जन्म एक बहुत अमीर परिवार में हुआ था। उसने अपने रईस पिता से सिर्फ एक बात कही और पिता ने अपनी बेटी के लिए पूरे इंग्लैंड की चॉकलेट खरीद ली। फिर अपनी फैक्ट्री के वर्करों से 3 दिन और 3 रात लगातार काम करवाया, जिसके बाद वो टिकट आसानी से उसके हाथ लग गया। जब मीडिया वाले इंटरव्यू लेने आए तो पूरा परिवार भालू की खाल पर पैर रखकर खड़ा था। पिता अपनी कंपनी का प्रचार कर रहे थे, माँ अपनी बड़ी सी हीरे की अंगूठी दिखा रही थी और बेटी बस झूठी मुस्कान दे रही थी। जैसे ही इंटरव्यू खत्म हुआ, उस जिद्दी लड़की ने फिर से मांग शुरू कर दी, पापा, मुझे एक और चॉकलेट चाहिए। तीसरी विनर अमेरिका की एक लड़की वायलेट ब्यूरेगार्ड थी, जो बहुत ही तेज और जिद्दी स्वभाव की थी। उसने अलग अलग खेलों में अब तक कुल 263 ट्रॉफियां जीती थीं। उस लड़की में जीतने का बहुत ज्यादा जुनून था। वैसे तो वो हमेशा च्युइंग गम चबाती रहती थी, पर जैसे ही उसने टिकट के बारे में सुना, उसने तुरंत चॉकलेट खाना शुरू कर दिया। उसकी माँ गर्व से कह रही थी, वो एक बहुत बहादुर लड़की है, मुझे नहीं पता उसे ये हिम्मत कहाँ से मिली। लड़की ने कहा, मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ और ये चॉकलेट जो मैं अभी खा रही हूँ, इसके लिए मैं 3 महीने से मेहनत कर रही थी। ये मेरा नया खिताब है और साथ में मुझे मेरा मेडल भी मिला। इसमें सबसे ज्यादा मेहनत कंधों की थी। अगर सिर्फ एक ही बच्चे को वो खास इनाम मिलना है तो वो मैं ही होंगी, क्योंकि मैं बाकी सबसे बेहतर हूँ। चौथी विनर उस लड़की ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि किसे मेडल मिला, अगर वो कोई बच्चा है तो वो मैं ही हूँ। उन्हें बताओ कि मैं बैंगनी रंग की क्यों हूँ, क्योंकि मैं बैंगनी हूँ। इसके तुरंत बाद चौथा टिकट भी मिल गया, पर इस बार मामला अलग था। एक छोटे लड़के को एक ही बार में टिकट मिल गया। वो बचपन से ही बहुत तेज दिमाग का था। वो गेम खेलते खेलते ही चॉकलेट की बनने की तारीख, मौसम का असर और शेयर बाजार के हिसाब से यह जान गया कि गोल्डन टिकट कहाँ हो सकता है। पर उसका घमंडी व्यवहार उसके माता पिता के लिए सिर दर्द बना हुआ था। उसकी शक्ल देखकर कोई नहीं बता सकता था कि उसे चॉकलेट से कोई मतलब भी है। अब सिर्फ आखिरी टिकट बचना बाकी था। रास्ते से गुजरते हुए चॉकलेट के ट्रकों को देखकर चार्ली बहुत उम्मीद से देखता था। चार्ली बाकी बच्चों की तरह तेज नहीं भाग सकता था, ना ही वो ज्यादा ताकतवर या बहुत होशियार था। उसके परिवार के पास ना पैसा था और ना ही कोई पहचान, यहाँ तक कि उनके पास खाने पीने की भी कमी थी। वे एक ऐसे घर में रहते थे जो लगता था कि कभी भी तेज हवा से गिर जाएगा। पूरे घर में सिर्फ एक बिस्तर और एक कंबल था, जिस पर दादा दादी और नाना नानी सब एक साथ सिमट कर रहते थे। माँ दिन भर घर के काम और छत की मरम्मत में लगी रहती थी और खाने में सिर्फ उबली हुई सब्जियां ही मिलती थी। चार्ली के दादाजी कभी विली वोंका के सबसे पहले कर्मचारियों में से एक थे। वो अक्सर चार्ली को वोंका की फैक्ट्री की कहानियां सुनाते थे। वोंका मिठाई बनाने के सच्चे जादूगर थे।
जिनके पास अजीबोगरीब आइडिया होते थे, जैसे कि चॉकलेट के ऐसे अंडे जिनसे चॉकलेट की छोटी चिड़ियां निकलती थीं, या ऐसी आइसक्रीम जो घंटों तक नहीं पिघलती थी। यहाँ तक कि भारत के एक राजकुमार ने भी वोंका को बुलाया था ताकि वो उनके लिए चॉकलेट का एक बहुत बड़ा महल बना सके। उस महल में 100 कमरे थे, ईंटें चॉकलेट की थीं और सीमेंट भी चॉकलेट का था। दीवारें, छत, यहाँ तक कि कालीन और फर्नीचर भी चॉकलेट के बने थे। भारत के राजकुमार बहुत खुश थे और खुशी खुशी उसमें रहने लगे। लेकिन जैसे ही गर्मी आई, वोंका के अनोखे डिजाइन की वजह से वो महल पिघलने लगा। वो चॉकलेट का महल पिघलने लगा। लेकिन वोंका तो मिठाई के दुनिया के बेताज बादशाह थे, पर इसी वजह से दूसरे व्यापारी उनसे जलने लगे। उन लोगों ने अपने जासूस वोंका की फैक्ट्री में भेजे और उनकी खास रेसिपी चोरी कर ली। नतीजा यह हुआ कि वोंका की जो अनोखी चीजें थीं, वैसी ही मिठाइयां अब हर गली नुक्कड़ पर बिकने लगी। वोंका को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने सभी कर्मचारियों को काम से निकाल दिया और ऐलान कर दिया कि फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद रहेगी। लेकिन कुछ ही समय बाद चॉकलेट फैक्ट्री फिर से चलने लगी और ताज्जुब की बात तो यह थी कि पहले से भी ज्यादा माल बनने लगा। पर फैक्ट्री ने दोबारा किसी भी इंसान को काम पर नहीं रखा। सब हैरान थे कि आखिर ये चॉकलेट बन कैसे रही है। गरीब चार्ली के मन में भी यही सवाल था। उसे तो साल में सिर्फ एक बार अपने जन्मदिन पर ही चॉकलेट खाने को मिलती थी। उसके मम्मी पापा ने इस बर्फीली रात में उसे समय से पहले ही जन्मदिन की चॉकलेट लाकर दे दी। पूरा परिवार एक साथ बैठ गया और बड़ी उम्मीद से चॉकलेट खुलने का इंतजार करने लगा। चार्ली ने बहुत धीरे से रैपर को खुरच कर खोला और सबकी नजरें उसी पर टिकी थीं। चॉकलेट तो बाहर आई, पर उसमें कोई सोने का टिकट नहीं था। माँ ने चार्ली को दिलासा दिया कि कोई बात नहीं, टिकट नहीं मिला तो क्या हुआ, कम से कम खाने के लिए चॉकलेट तो है। चार्ली ने अपने परिवार की तरफ देखा और तय किया कि वो अपनी ये चॉकलेट सबके साथ मिल बांट कर खाएगा। भले ही उसे टिकट नहीं मिला, पर चार्ली एक बहुत ही नेक और समझदार लड़का था। अगले दिन हार न मानते हुए दादाजी ने अपनी पुरानी बचत से कुछ पैसे निकाले और चार्ली को एक और चॉकलेट खरीदने को कहा। दादा पोते ने अपनी आंखें बंद कर लीं और रैपर खोला, पर इस बार भी कोई चमत्कार नहीं हुआ। अब सिर्फ एक ही टिकट बचा था। चार्ली फैक्ट्री के गेट के पास खड़ा था और उसके चेहरे पर मायूसी थी। लेकिन घर लौटते वक्त उसे अचानक बर्फ में गिरा हुआ 10 रुपए का नोट मिला। वो तुरंत पास की दुकान पर गया और एक साधारण सी चॉकलेट खरीदी। इस बार उसने कोई दिखावा नहीं किया और झटके से रैपर को फाड़ दिया। अचानक उसकी आंखों के सामने चमकता हुआ सोने का टिकट आ गया। मलिक की आंखें फटी की फटी रह गईं। आसपास के लोग उसे खरीदने के लिए झपट पड़े। कोई 50 दे रहा था तो कोई 500। सब चाहते थे कि किसी तरह चार्ली को बहला फुसलाकर उससे वो टिकट खरीद लें। काले रंग के दुकानदार ने चार्ली को समझाया और उसे वहां से तुरंत जाने को कहा। चार्ली बिजली की रफ्तार से भागता हुआ घर पहुंचा। बिस्तर पर लेटे हुए दादाजी टिकट देखकर खुशी से झूम उठे। लेकिन उसी वक्त चार्ली के मन में आया कि उसे वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोई उस टिकट के बदले 500 रुपए या उससे भी ज्यादा देने को तैयार था। यह सुनकर दादाजी का दिल बैठ गया। सच तो यह था कि गरीबी के सामने उनके पास कोई रास्ता नहीं था कि वो अपने सपनों के पीछे भाग सकें। जब सब चुप थे, तब घर के एक बुजुर्ग ने चार्ली को समझाया कि पैसे तो आते जाते रहेंगे, पर ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आखिर में पूरे परिवार ने तय किया कि दादाजी ही चार्ली के साथ फैक्ट्री देखने जाएंगे। फैक्ट्री के दरवाजे पर भारी भीड़ जमा थी। दरवाजा समय पर खुला और 5 खुशनसीब बच्चे अपने माता पिता के साथ अंदर जाने के लिए तैयार थे। वहां सबसे पहले कुछ पुतले नजर आए जिन्होंने एक अजीब सा गाना गाया। उसके बाद एक सफेद चेहरे वाला आदमी सामने आया। वही विली वोंका था, इस रहस्यमयी फैक्ट्री का असली मालिक। वोंका सबको फैक्ट्री के अंदर ले गया। वहां का नजारा किसी रंगीन सपने जैसा था। वहां तरह तरह के पेड़ पौधे और घास थी जो पूरी की पूरी कैंडी से बनी थी। वहां एक बहुत बड़ा चॉकलेट का झरना था और नीचे चॉकलेट की नदी बह रही थी। वहां छोटे कद के बहुत सारे लोग काम कर रहे थे जो सब एक जैसे दिखते थे। वोंका ने बताया कि ये ऊम्पा लूम्पा हैं जो एक रहस्यमयी द्वीप पर रहते थे। वहां वे गंदे और बदबूदार कीड़े खाते थे, पर उन्हें सबसे ज्यादा पसंद कोको के बीज, कोको बीन्स थे, जो वहां साल में सिर्फ 2-4 ही मिलते थे। वोंका ने उन्हें अपनी फैक्ट्री में काम करने का न्योता दिया और बदले में उन्हें ढेर सारे कोको के बीज देने का वादा किया। मजदूरी के बदले उन्हें जितने चाहे उतने कोको के बीज मिलने थे। इस तरह छोटे कद के वो लोग फैक्ट्री में बस गए और वोंका को ऐसे कामगार मिल गए जो उन्हें कभी धोखा नहीं देते थे। जब वोंका अपनी यादों में खोए हुए थे, तब किसी का ध्यान नहीं गया
कि लालची छोटा मोटा लड़का अगस्तस जमीन पर झुककर घास चरने लगा था। फिर वो नदी के किनारे झुककर चॉकलेट पीने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गया। तभी एक बड़ी पाइप आई और उसे खींचकर दूसरे कमरे में ले गई। उसकी माँ उसे बचाने के लिए पीछे पीछे भागी। इस तरह वो बाहर होने वाला पहला बच्चा बन गया। बाकी लोग एक नाव में बैठकर चॉकलेट की नदी पार करते हुए फैक्ट्री के रिसर्च वाले कमरे में पहुंचे। यहाँ ऐसी कैंडी थी जो साल भर खत्म नहीं होती थी, और ऐसी टॉफी भी थी जिसे खाने से सिर पर बाल उगाते थे। पर अभी उनका टेस्ट चल रहा था। सबसे गजब की चीज थी एक मशीन से निकलने वाली च्यूइंग गम। इसकी एक पट्टी खाना पूरे दिन के 3 वक्त के खाने के बराबर था। भले ही वोंका ने मना किया, पर जीतने की जिद रखने वाली उस सुनहरे बालों वाली लड़की वायलेट ने किसी की नहीं सुनी और सीधे वो च्यूइंग गम मुंह में डाल ली। उसे तो हर काम में नंबर 1 जो आना था। धीरे धीरे उसकी नाक नीली पड़ने लगी और रंग पूरे चेहरे पर फैल गया। फिर उसका शरीर फूलने लगा और वो एक बड़े से ब्लूबेरी फल जैसी बन गई। ये देखकर उसकी माँ घबरा गई, पर उसे अपनी बेटी की सेहत से ज्यादा उसकी हार की चिंता थी। इस तरह वो लड़की भी खेल से बाहर हो गई। तभी वहाँ छोटे कद के लोग अंधेरे से बाहर आए और गाना गाने लगे। इसमें कोई शक नहीं था कि लड़की का ऐसा जिद्दी स्वभाव उसकी माँ की वजह से ही था। नीली और गोल होने के बाद भी उसने च्यूइंग गम बाहर नहीं थूकी। अब उसे जूस निकालने वाले कमरे में ले जाया गया ताकि उसे निचोड़कर फिर से पहले जैसा बनाया जा सके। इसके बाद बाकी लोग आगे बढ़े, सब लोग आगे बढ़े। वो होशियार लड़का तुरंत जानना चाहता था कि आखिर वो सबसे बड़ा इनाम क्या है। वहीं अमीर छोटी राजकुमारी वेरुका इस बात को लेकर हैरान थी कि क्या वो सुनहरे बालों वाली लड़की अब हमेशा के लिए ब्लूबेरी बनी रहेगी। सिर्फ चार्ली ही था जिसने एक बहुत गहरा सवाल पूछा। सच तो ये था कि आज भी वोंका को अपनी पहली कैंडी का स्वाद याद था। बचपन में आग की नीली राख के बीच वोंका को एक ऐसी चॉकलेट मिली थी जो एल्यूमिनियम की पन्नी में लिपटे होने की वजह से जलने से बच गई थी। जब उनके पिता घर पर नहीं थे तब वोंका ने जल्दी से वो चॉकलेट अपने मुंह में डाल ली। उस लाजवाब स्वाद ने वोंका को अपना दीवाना बना दिया। उसके बाद तो वोंका ने रुकने का नाम नहीं लिया। वो अपनी सारी पॉकेट मनी बचाकर अलग अलग चॉकलेट खरीदने लगे। वोंका हर चॉकलेट के स्वाद के बारे में अपनी डायरी में नोट भी करते थे। धीरे धीरे वोंका का मन सिर्फ चॉकलेट खाने से नहीं भरा, वो यह जानना चाहते थे कि ये शानदार कैंडीज आखिर बनती कैसे हैं। जल्द ही वे सब नट्स, अखरोट और बादाम वाले कमरे में पहुंचे। अमीर पिता को यह जगह बहुत जानी पहचानी लगी क्योंकि उनका खुद का कारोबार भी इसी से जुड़ा था। पर यहाँ जो नजारा था वो हैरान करने वाला था। यहाँ काम करने वाले कोई इंसान नहीं बल्कि खास ट्रेनिंग दी गई गिलहरियां थीं। वो गिलहरियां अपने हाथों से हर अखरोट को ठोकर चेक करती थीं कि वो अच्छा है या खराब। उनकी परख 100% सही होती थी। जो फल खराब निकलता उसे बीच में बने कचरे के पाइप में फेंक दिया जाता था। अमीर पिता ने बिना सोचे समझे वोंका से कहा कि वो मुंह मांगी कीमत पर वो गिलहरी खरीदना चाहते हैं, पर वोंका ने साफ मना कर दिया। यह सुनकर वो जिद्दी राजकुमारी गुस्से से लाल हो गई। वो फेंसिंग पार करके सीधे अपनी पसंद की गिलहरी की तरफ बढ़ी, लेकिन छोटी गिलहरी ने उसे गौर से देखा और अचानक सारी गिलहरियां उस पर टूट पड़ी। उन्होंने उस लड़की को चारों तरफ से घेर लिया। एक गिलहरी ने उसके माथे को ठोककर चेक किया जैसे वो किसी खराब अखरोट को चेक करती है, और फिर उसे बेकार समझकर कचरे के पाइप में नीचे फेंक दिया। वह लड़की कचरे के पाइप में गिर गई। उसके पिता डरते डरते पाइप के पास पहुंचे, पर अपनी बेटी को बचाने के लिए नीचे कूदने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी एक छोटी गिलहरी ने उन्हें एक जोरदार लात मारी और उन्हें भी पाइप के नीचे भेज दिया। इस तरह बाहर होने वालों में एक और नाम जुड़ गया। अब सिर्फ चार्ली और वो छोटा जीनियस लड़का ही बचे थे। वे वोंका के साथ एक कांच की लिफ्ट में बैठे। यह लिफ्ट बहुत ही जादुई थी। ये सिर्फ ऊपर नीचे नहीं बल्कि दाएं बाएं और तिरछी भी चल सकती थी। वोंका ने एक बटन दबाया और लिफ्ट तेजी से फैक्ट्री के चक्कर काटने लगी। उन्होंने रास्ते में नारंगी कैंडी के पहाड़, रुई जैसे मीठे बादलों, कॉटन कैंडी का कमरा और आसमान में फूटते पटाखों जैसा नजारा देखा। हर सीन बहुत ही शानदार था। इसके बाद लिफ्ट सीधे टीवी वाले कमरे में पहुंची। वोंका ने सबको खास चश्मा पहनने को कहा ताकि उनकी आंखों को नुकसान न पहुंचे। वे यहाँ फैक्ट्री का सबसे नया और महान आविष्कार देखने वाले थे, टीवी वाली चॉकलेट। छोटे कद के लोग एक बहुत बड़ी चॉकलेट लेकर आए और उसे मशीन पर रख दिया। एक तेज सफेद रोशनी चमकी और वो चॉकलेट गायब होकर सीधे टीवी के अंदर पहुंच गई। चार्ली ने हिम्मत करके टीवी के अंदर हाथ डाला और सचमुच वहां से एक असली चॉकलेट बाहर निकाल ली। ये देखकर वो पढ़ाकू लड़का भड़क गया। उसने वोंका को बेवकूफ कहा और बोला कि इतनी बड़ी मशीन का इस्तेमाल सिर्फ चॉकलेट भेजने के लिए करना पैसों और दिमाग की बर्बादी है। पिता के रोकने के बाद भी वो लड़का खुद मशीन पर दौड़कर चला गया। एक तेज रोशनी हुई और वो टीवी के अंदर पहुंच गया, पर उसका शरीर बहुत छोटा हो गया था। उसके पिता ने उसे उंगलियों से उठाकर बाहर निकाला
अब उसे टॉफी खींचने वाली मशीन के पास ले जाया गया ताकि उसे वापस लंबा किया जा सके। अब सिर्फ चार्ली ही अकेला बचा था। वोंका ने उससे बड़े प्यार से हाथ मिलाया और उसे बधाई दी कि उसने अंतिम इनाम जीत लिया है। वे लिफ्ट में बैठकर फैक्ट्री की छत को चीरते हुए आसमान में निकल गए। नीचे से बाकी चारों बच्चे फैक्ट्री से बाहर निकल रहे थे। वो मोटा लड़का अभी भी चॉकलेट में लथपथ था और वो सुनहरे बालों वाली लड़की अब बहुत लचीली हो गई थी। अमीर लड़की कचरे के ढेर से बाहर निकल रही थी और वो पढ़ाकू लड़का खींचने की वजह से कागज की तरह पतला हो गया था। लिफ्ट बादलों को चीरते हुए सीधे चार्ली के घर जा पहुंची। वोंका ने चार्ली के परिवार को बताया, मैं अपनी ये चॉकलेट फैक्ट्री चार्ली को इनाम में देना चाहता हूँ। यही सबसे बड़ा जैकपॉट है, लेकिन एक शर्त थी, चार्ली को अपने परिवार को छोड़कर अकेले फैक्ट्री में रहने आना होगा। ये सुनते ही चार्ली ने तुरंत मना कर दिया। वोंका को अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। उनकी नजर में परिवार सिर्फ एक बोझ था। असल में वोंका के पिता एक दांतों के डॉक्टर डेंटिस्ट थे। वोंका के दांतों को बचाने के लिए उन्होंने बचपन से ही उसे एक लोहे के भारी औजार जैसा दांतों का तार ब्रेसेस पहना रखा था। वोंका ने बड़ी मुश्किल से हैलोवीन पर कुछ टॉफियां छिपाई थीं, पर उसके पिता ने उन सबको आग के हवाले कर दिया। वोंका अब और दबकर नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने राख में से एक चॉकलेट का टुकड़ा निकाला और उसे छक लिया। बस उसी एक स्वाद ने वोंका को चॉकलेट का दीवाना बना दिया। वे अलग अलग तरह की चॉकलेट खाने लगे और हर स्वाद के बारे में अपनी डायरी में लिखने लगे। उनका सपना था दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री बनाना। लेकिन पिता अपने बेटे की इस जिद से बहुत नाराज थे और उन्होंने उसे धमकी दी। वोंका अपना वो भारी दांतों का तार और मन में विद्रोह लेकर घर छोड़कर चले गए। जब 2 दिन बाद वो वापस आए तो देखा कि उनके पिता अपनी बात के कितने पक्के थे। पिता ने अपना पूरा घर ही वहां से हटा लिया था ताकि उन्हें अपने उस बेटे का चेहरा फिर कभी न देखना पड़े जिसने उनकी बात नहीं मानी थी। बड़े होने के बाद भी वोंका के मन में बचपन के वो जख्म ताजा थे। उन्हें परिवार शब्द से ही नफरत थी, इसलिए वो चार्ली के फैसले को समझ नहीं पाए और अकेले ही वहां से चले गए। पर मजे की बात यह हुई कि इस घटना के बाद चार्ली के परिवार की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। दूसरी तरफ विली वोंका इसलिए परेशान रहने लगे क्योंकि इस बात की वजह से वोंका का मन चॉकलेट बनाने में बिल्कुल नहीं लग रहा था। एक दिन चार्ली की मुलाकात फिर से वोंका से हुई। वोंका ने उससे पूछा, आखिर मन को अच्छा कैसे किया जाए? चार्ली ने जवाब दिया कि खुशी परिवार के साथ रहने में है। चार्ली समझ गया था कि वोंका का अपने परिवार के साथ कोई पुराना झगड़ा है, इसलिए उसने वोंका से कहा कि वह उनके साथ चलेगा ताकि उनके दिल की कड़वाहट दूर हो सके। वे दोनों फिर से उसी जादुई लिफ्ट में बैठे और वोंका के उस पुराने घर पहुंचे जिसे उन्होंने सालों पहले छोड़ दिया था। आसपास के सारे पड़ोसी जा चुके थे। उस सफेद बर्फीली जमीन पर सिर्फ उनके पिता का घर अकेला खड़ा था। जब वे अंदर गए तो वोंका के पिता ने शुरू में उन्हें नहीं पहचाना, लेकिन जैसे ही उन्होंने डॉक्टर के तौर पर वोंका के दांतों की जांच शुरू की, उन्हें सब याद आ गया। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। फिर हिचकिचाते हुए उन्होंने हाथ बढ़ाए और एक दूसरे को गले लगा लिया। पिता और बेटे के बीच बरसों से चली आ रही नफरत और नाराजगी आखिर में खत्म हो गई। इसके बाद चार्ली को वो सबसे बड़ा इनाम मिल गया। वह अपने पूरे परिवार के साथ उस चॉकलेट फैक्ट्री में रहने चला गया। लेकिन कहानी का अंत बहुत ही चौंकाने वाला था। किसी ने नहीं सोचा था कि चार्ली बड़ा होकर चॉकलेट फैक्ट्री का काम छोड़ देगा। चार्ली बड़ा होकर एक डॉक्टर बना और उसने अपना नाम बदलकर शाओआन रख लिया।